जी भाई और बहनों, हरे कृष्णा। दोस्तों मुझे तो आप लोग जानते ही होंगे, नहीं जानते तो मैं बता देती हूँ यार, मैं वही हूँ जिसके वो बड़े बड़े सपने हैं और जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए ना बहुत मेहनत कर रही है। दोस्तों मैं हूँ आपकी लाइफ कोच, हेल्थ एंड वेलनेस कोच, रिलेशनशिप काउंसलर। मेरा नाम है सिस्टर आरती। दोस्तों अगर आप गलती से इस चैनल पर आज नए टपके हो ना, जिसके चांसेस इतने ज़्यादा हैं, तो फट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, ताकि मैं जब भी लाइव आऊँ या वीडियो डालूँ आप लोगों को तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए और हम लोग वो लाइफ लॉन्ग स्ट्रॉन्ग वाला फ्रेंडशिप बॉन्ड शेयर कर सकें। राइट, तो फटाफट से शुरू करते हैं यार। यहीं से इंस्टाग्राम पर मेरे एक सब्सक्राइबर का मैसेज गया, उन्होंने कंसल्टेशन कॉल बुक की एंड प्रॉब्लम यार उनकी ये थी, उन्होंने कहा कि उनकी जो बंदी है वो उनको चीट कर रही है। और ऐसा भी नहीं था कि उनका रिश्ता कोई ऐसा दिखाने भर का था या नया रिश्ता था, 2.5 साल का रिश्ता था एंड सडनली लड़की ने बातचीत करना बिल्कुल बंद कर दिया, मैसेजेस करना बंद कर दिया, उनको इग्नोर करना शुरू कर दिया। तो यार बाद में उनको पता चला कि वो किसी और के साथ अब रिलेशनशिप में है और उनसे बात ही नहीं करना चाहती, उनको सब जगह से ब्लॉक कर दिया। जिसके चलते अब लड़का बहुत रोए जा रहा था, बहुत परेशान था, डिप्रेस था। तो यार बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम हो सकती है नहीं, और ऐसा नहीं है कि 2 दिन का रिलेशनशिप, यार जेन्युइन रिलेशनशिप मैं बोलूँगी, जो रिलेशनशिप 2.5 साल से सब कुछ सही चल रहा था। तो क्या कारण हुआ, क्यों लड़की ने छोड़ा, और क्या मेन 2 कारण मैं मेनली आपके साथ डिस्कस करूँगी जो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल के साथ इस समय में है। यार चाहे आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, ठीक है, दोनों के साथ में ये 2 कारण ज़्यादातर होते हैं कि अगर आपकी लवर आपके साथ सिंसियर भी है, ट्रस्ट वर्दी भी है, तब भी वो आपको चीट कर देती है। कारण अभी बताती हूँ। पहला कारण, लड़के ने ये बताया कि वो अब फ्रीलांस काम करने लगा था, जिसकी वजह से वो अपनी पार्टनर को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पा रहा था। एंड जब बहुत हो गया, लड़की ने भी कोशिश की बात करने की, मिलने को बोलती थी, फ़ोन करने को बोलती थी, पर वो अपने काम के चलते बात नहीं कर पाता था। जिसके चलते कुछ दिनों तक लड़की ने काफ़ी जद्दोजहद की, पर सडनली ऐसा हुआ कि लड़की ने खुद से ही बात करनी बंद कर दी, खुद से इग्नोर करना शुरू कर दिया। तो यार ये पहली चीज़ है कि लड़की आपको चीट करती है कि आप उनको टाइम नहीं देते हैं। अब क्या काम इम्पॉर्टेंट नहीं है, रिश्ता इम्पॉर्टेंट है। और अगर वो सच्ची होती, वो अच्छी होती, तो वो उनके साथ रहती। ये 2 क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहे होंगे नहीं? यार देखो, रिश्ते में हम आते ही क्यों हैं? हम रिलेशनशिप में आते हैं अपने इमोशनल बॉन्ड को बनाने के लिए, अपने इमोशंस को शेयर करने के लिए, राइट। और जब हमारे इमोशंस को कोई सुनने वाला नहीं होता, समझने वाला नहीं होता, हमारी अच्छी चीज़ें, हमारी बुरी चीज़ें, हमारा सब कुछ हम सब कुछ जोड़ देते हैं उनसे, तो जब वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं तो हम लोग बहुत अकेला फील करते हैं, राइट। एंड वो लोनलीनेस को भरने के लिए ही लोग चीटिंग कर लेते हैं, दूसरे रिलेशनशिप में जंप कर देते हैं। अब ऐसे में करे क्या काम छोड़ दे? बिल्कुल भी नहीं यार, काम बहुत इंपॉर्टेंट है। करना ये है यार, अपना राइट टाइम मैनेजमेंट करो। जितना इम्पॉर्टेंट आपका काम है, उतना ही इम्पॉर्टेंट आपका रिलेशनशिप भी है, उतना ही इम्पॉर्टेंट आपका खाना पीना भी है, उतनी इम्पॉर्टेंट आपकी फिटनेस भी है, आपकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ, इन दोनों में डिफ्रेंशिएशन करो और दोनों को इम्पोर्टेंस दो। मैं ये बोल रही हूँ, अगर आपके पास बहुत सारे पैसे हैं पर कोई रिश्ता नहीं है, कोई नाता नहीं है, कुछ नहीं है, तो क्या आप उस पैसे को यूटिलाइज कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। तो प्लीज़ दोनों चीज़ों को जेन्युइनली, रिलीजियसली टाइम दो, दोनों को बैलेंस करके चलो। अगर आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो तो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं आपके अंदर है, तो आपको राइट टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए, राइट। तो अब क्या करना है, स्पेशली यार जो बिजनेसमैन होते हैं, राइट, आप सोचो कि दिन में हम 3 बार अपने पार्टनर से बात करेंगे ही करेंगे। मॉर्निंग में कर लिया, दिन में कर लिया, रात को कर लिया, जब भी आपके पास टाइम है। रोज़ नहीं मिल सकते, हफ्ते में नहीं मिल सकते, तो महीने में 1 मीटिंग आप लोग ज़रूर रखो, राइट। तो यार उनको सुनो तो एटलीस्ट, उनको कोई समझने के लिए तो हो, राइट। अब आप सुनोगे नहीं, समझोगे नहीं, एंड तो वहाँ पर तो इश्यूज़ होंगे। अब लड़की को किसी और ने इम्पोर्टेंस दी, किसी और ने स्पेशल फील कराया, एंड वो आपकी जो कमी थी वो ख़त्म हो गई, राइट। वो लड़की कहीं और चली गई। क्यों? क्योंकि आपने खुद ही नहीं सुनी। जब वो बार बार आपका डोर नॉक कर रही थी, बार बार आपसे बात करना चाह रही थी, आपके साथ में शेयर करना चाह रही थी, तो आप वहाँ नहीं थे, राइट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। तो प्लीज़ अपने पार्टनर को टाइम दो। अगर टाइम नहीं दोगे ना, तो आई एम सो श्योर, भले आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, आपका पार्टनर कहीं और जंप करेगा ही करेगा। एंड यार 80% जो चांसेस होते हैं इन चीज़ों में, लाइक चीट करने के, वो यही होते हैं कि पार्टनर ने अपने पार्टनर को पूरी तरह से नेग्लेक्ट किया और टाइम नहीं दिया। तो प्लीज़ अपने पार्टनर को टाइम ज़रूर दो। या मैं तो कहती हूँ मिल बैठ के बात कर लो कि भाई हम बहुत बिजी हैं, अब ये बताओ ऐसे में हमें क्या करना है, हम कैसे करके टाइम निकालेंगे, राइट।
एंड चाहे लड़की है लड़का है यार, दोनों के लिए चीज़ें। पॉइंट नंबर 2 यार, बहुत इंपॉर्टेंट ये है, एक और कारण है जिसकी वजह से आपका जो पार्टनर है वो आपको चीट करता है, वो है स्नैचिंग ऑफ द फ्रीडम। अगर आप उनका फ्रीडम छीन ले, बहुत सारे लोग होते हैं तो ये वाली ड्रेसेस नहीं पहनेगी, तुम फेसबुक यूज़ नहीं करोगे, तुम ये कलर नहीं पहनोगे, तुम फलाने इंसान से बात नहीं करोगे, तुम ऐसा करोगे, तुम वैसा करोगे, और ज़बरदस्ती लाइक जो वो चाहते हैं वो नहीं करने देंगे, पर अपनी मर्जी से जो उन्हें ठीक लगता है वो करने के लिए उनको एम्फेसाइज करेंगे। तो यार प्यार की तो कंपोनेंट ही है ना यार, टू लव, टू शेयर, टू केयर, टू गिव फ्रीडम, टू रिस्पेक्ट योर पार्टनर। तो जहाँ पर ये सब चीज़ें नहीं है भाई, वहाँ प्यार टिकेगा ही नहीं टिकेगा। अब जब तक पार्टनर था तब तक आपको उनको केयर नहीं थी, तब तक आप किसी रिलेशनशिप काउंसलर के पास नहीं गए कि भाई रिश्ते में प्रॉब्लम आ रही है, कैसे हम इनको ठीक करें। पर जब अब पार्टनर नहीं है तो आपको तुरंत अब उनकी याद आ गई, अब आपको वो इंपॉर्टेंट लगने लगे, तो अब आप काम धंधा सब कुछ छोड़ दिया, अब आप सोचते हो कि वो कैसे वापस आए। ये टाइम पहले क्यों नहीं निकाला, इन चीज़ों के बारे में पहले क्यों नहीं सोचा। तो प्लीज़ अपने पार्टनर को टाइम दो, टाइम मैनेज करना सीखो। अगर आप काम में इतना ज़्यादा इंडल्ज हो गए तो अपनी पर्सनल लाइफ को आप कैसे टाइम दोगे, अपनी फिटनेस को कैसे टाइम दोगे, अपने रिश्तों को कैसे टाइम दोगे। काम बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम सेइंग यार, धरती पे लाइक बिना पैसे की कुछ नहीं है, पैसे बहुत इंपॉर्टेंट है। आई ऑल्सो गिव लाइक प्रेफरेंस एंड प्रायोरिटी टू माई वर्क अ लॉट, बट सेम एज मेरे लिए मेरे भाई भाभी, मेरे मॉम डैड सब लोग उतने ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं वीडियो बना रही हूँ और पीछे से मुझे मेरे भाई की या मेरी भाभी की या मम्मी की आवाज़ आई, तो आई विल डेफिनेटली लीव द वीडियो और मैं उनके काम सुनूंगी पहले, राइट। तो यार प्लीज़ अपने पार्टनर को टाइम दो, पहली चीज़। दूसरा, उनका फ्रीडम दो। तीसरा, कोई भी प्रॉब्लम होती है ना तो प्रॉब्लम इस एक्सट्रीम फेज तक आए उससे पहले ही किसी काउंसलर से बात कर लो। एंड चौथा यार, जो चला गया वो चला गया, अब उसके लिए रोना बंद करो। एंड बहुत सारी लड़कियां यार बिना बात के भी चीट कर देती हैं, जिनको आदत होती है, जो सिर्फ आपके पास आई अपना कोई मोटिव सक्सेसफुल करने के लिए होती हैं, लाइक रिया चक्रवर्ती। तो भाई ऐसी लड़कियों के लिए तो रोने का कोई मतलब नहीं है। पर हाँ, लड़की अगर आपके लिए सीरियस थी, अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था, रिलेशनशिप अच्छा चल रहा था, पर कहीं ना कहीं आपकी इग्नोरेंस की वजह से ये चीज़ें हुई हैं, तो आपको अपने अंदर चेंजेस करने की बहुत 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 ज़रूरत है, राइट। एक और लाइक अगर मैं लड़कों की बात करूं तो कुछ टाइम पहले लाइक लास्ट मंथ था, मेरे मैनेजर ने मुझे रात को 8 बजे मैसेज किया कि मैम अर्जेंटली एक कंसल्टेशन कॉल है, आपको लेना पड़ेगा। मैंने जब बात की तो वहाँ पर एक मैरिड इंसान था, आदमी था, उसने कहा कि उसकी वाइफ पिछले 2 महीने से घर पे है, क्योंकि अपने मायके गई हुई है, क्योंकि उसकी डिलीवरी होनी थी, राइट। एंड हस्बैंड ने कहा कि उसके पीछे मैं बहुत सारी लड़कियों के साथ में लाइक रिलेशनशिप में आ गया हूँ और मुझे इन चीज़ों की आदत पड़ गई है, मुझे इन चीज़ों में अच्छा लग रहा है, एंड अब मेरा बात भी नहीं करता मेरी वाइफ से बात करने का, राइट। तो अब ऐसे में उसकी वाइफ क्या करे। मैंने उसको कहा, मैंने कहा अगर यही चीज़ तुम्हारी वाइफ ने की होती, क्या तुम उनसे बात करते, क्या तुम उनके साथ रहते। उसने कहा बिल्कुल नहीं रहता। फिर मैंने उनको समझाया तो ही सेड कि मैं कोई साधु थोड़ी हूँ कि मैं ये सब चीज़ें ना करूँ। तो भाई अगर तुम खुद ही लॉयल नहीं हो, तुम खुद ही रिस्पेक्ट नहीं दे सकते, तुम खुद ही अपने रिश्ते को वो नहीं कर सकते, तो यार ये चीज़ें सिर्फ लड़कियाँ तो बहुत बहुत कम बोलती हैं इन चीज़ों में। पर यार ये सोचो, अगर आप अपने पार्टनर को चीट कर रहे हो ना, तो फिर उनको चाहने की इच्छा मत करो। आई एम सो श्योर लाइक अगर आप गलत करोगे तो आपके साथ ये चीज़ें होंगी ही होंगी, राइट। रिश्ते में प्रॉब्लम आएंगी ही आएंगी। इफ़ यू आर डूइंग रॉन्ग टू समवंस डॉटर या समवंस सन, तो आपके बेटे या आपकी बेटी भी कल को आपके साथ ये चीज़ें करेंगी। तो प्लीज़ यार रिश्ते में पवित्रता अपनाओ, प्योरिटी अपनाओ। कोई हिंसा कर रहा है, गाली गलौज मार पिटाई कर रहा है, सेकंड मत लगाओ, छोड़ दो, जाओ भाड़ में जाने दो उसे। पर अगर कोई आपको बहुत चाहता है ना, आपके लिए प्रार्थना करता है ईश्वर से, एंड यू नो जिसके लिए आप इम्पॉर्टेंट हो, तो ऐसे इंसान को अपनी ज़िंदगी से ना कभी जाने मत दो, ठीक है। वो 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इंस्टाग्राम पर फॉलो करो, अपनी कोई प्रॉब्लम हो मेरे साथ में शेयर करो। पेड कंसल्टेशन या सेशन के लिए आप मुझसे पर्सनल बात कर सकते हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, और यार अपने दोस्तों को बोलो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। बाय।